देश में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके बाद सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी रोहतक के सिविल अस्पताल में इलाज के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके सिलसिले में हमारे संवाददाता संजय कुमार ने एसएमओ डॉक्टर रमेश चंद्र से खास बातचीत की। पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है और उस पर बातचीत करने के लिए किस तरह के सरकारी हॉस्पिटलों में प्रबंध किए गए हैं, तीसरी लहर जिस तरह से की जा रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद्र हैं, उनसे बात करेंगे। सर, तीसरी लहर जिस तरह से की जा रही है, किस तरह की जो है प्रबंध यहाँ पर जो हॉस्पिटलों में किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये अंदेशा लगा जा रहा है कि बच्चों में भी अब संक्रमण बढ़ने लगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे नागरिक अस्पताल रोहतक के अंदर एक पूरा फ्लोर ही हमने आइसोलेशन वार्ड घोषित किया हुआ है और वेंटिलेटर्स भी बच्चों के हिसाब से भी हमारे पास जो है ना वेंटिलेटर्स की सुविधा उपलब्ध है। और किसी भी मतलब किसी भी तरह की उसको देखते हुए, पेशेंट लोड को देखते हुए हर तरह के जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर। और पिछले जिस तरह से दूसरी लहर का अंदेशा जो था और उसके बाद जो है प्रशासन तैयार नहीं था और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब की बार बेड की अगर आपने बात की, वार्ड आपने चुना, लेकिन डॉक्टर खुद संक्रमित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय नहीं है? डेफिनेटली ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन एक अच्छी बात ये कि डॉक्टर्स भी जल्दी जल्दी रिकवर होकर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी खुशी की भी बात है, ताकि हम पेशेंटों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। और आपने जैसे कहा कि दूसरी लहर के अंदर हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब दूसरी लहर ने हमको बहुत कुछ सिखाया। उसको सीखते हुए हर तरह के इंतजाम किए गए। अरे सर, सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है ऑक्सीजन को लेकर रही दूसरी लहर में। अब की बार जो तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह के प्रबंध ऑक्सीजन को लेकर किए? जैसे आप लोगों को विदित है कि जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी एक अलग से पीएसए प्लांट लग गया है, तो जो ऑक्सीजन वाली समस्या थी वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। हालांकि हमारे पास पिछले दूसरी लहर में भी इस तरह की समस्या नहीं आई, कभी कोई ऐसा संकट इस अस्पताल के अंदर नहीं आया। लेकिन अब हमारे पास पीएसए प्लांट भी है और जो हमारे जो डी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो भी काफ़ी हमारे पास अब उपलब्ध करा दिए गए हैं सरकार द्वारा। और डॉक्टरों की टीम की अगर बात करें तो किस तरह से जो हेल्थ वर्कर? हाँ, जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे और भी पैरामेडिकल स्टाफ था, इवन आउटसोर्स स्टाफ तक हम लोगों ने ट्रेन किया है इन लोगों को कि भी किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमको किस तरह उससे निपटना है। तो ये थे डॉक्टर रमेश चंद्र, एसएमओ सरकारी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के। उनको साफ तौर पर कहा है कि अब जो है तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए हॉस्पिटल में पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं। डॉक्टरों से लेकर ऑक्सीजन बेड तक एक फ्लोर को पूरी तरह से कोविड-19 में तब्दील कर लिया गया है। हालांकि तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से ध्यान रखें, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।